एक नया नजरिया। मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दे सकता जो आपके सारे डर दूर कर दे, लेकिन आप अपना नजरिया बदल सकते हैं। जब भी कोई डर भरा काम करने जाए, सिर्फ रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। खुद को एक विनर समझिए, सिर्फ इसलिए कि आपने हिम्मत जुटाकर उस काम को करने की कोशिश की। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर। अगर आप स्टेज पर जाकर बोले, चाहे आपकी आवाज कांप रही हो, आप एक विनर हैं। आपने अपने डर का सामना किया, बधाई हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पहली बार में आप दुनिया के बेस्ट स्पीकर नहीं बन जाएंगे, कोई बात नहीं, आपने शुरुआत तो की। याद रखिए, डर से भागना कोई हल नहीं, उसे फेस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं। तो हिम्मत जुटाइए, पॉजिटिव सोचिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए। आप अपनी पहली प्रस्तुति में एक माहिर वक्ता बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या आप अपने पहले टेनिस खेल के बाद ही महान खिलाड़ी बन गए थे, या पहली बार पानी में उतरते ही शानदार तैराक? किसी भी कौशल को विकसित करने में समय लगता है। मुझे अपना पहला मोटिवेशनल स्पीच याद है। वो 1988 की बात है और मेरा प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। मैंने रियल एस्टेट के सेल्स पीपल को एक मुफ्त भाषण दिया और मान लीजिए मैं बहुत डरा हुआ था। मैं अपनी नोट से नजरें नहीं हटा पा रहा था। सौभाग्य से मेरी प्रेजेंटेशन की कंटेंट बहुत मजबूत थी और ऑडियंस ने अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन मुझे खुद को एक अच्छा वक्ता कहने से पहले अभी लंबा रास्ता तय करना था। दूसरी प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा बेहतर था और जब मैंने 5 या उससे ज्यादा प्रेजेंटेशंस दे दी तो मैं धीरे धीरे अपनी नोट्स पर कम निर्भर होने लगा और ऑडियंस के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाने लगा। 20 साल तक मैंने हर साल यूनाइटेड स्टेट्स और विदेशों में हजारों लोगों को प्रेजेंटेशंस दी। लेकिन हम ये न भूलें कि ये सब 1988 में एक डरे हुए आदमी से शुरू हुआ था, जिसने एक बहुत साधारण भाषण दिया था। उसने अपने सपने को पूरा किया। मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताना चाहता हूं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसका नाम डॉटी बर्मन है और 32 साल तक डॉटी न्यूयॉर्क में एक हाई स्कूल इंग्लिश टीचर थी। फिर भी 10 साल की उम्र से ही वो शो बिजनेस में जाना चाहती थी। उसने इसे कभी एक करियर के रूप में गंभीरता से नहीं सोचा और इसके बजाय टीचिंग की सुरक्षा को चुना, जिसमें नियमित वेतन और बेनिफिट्स थे। टीचर के रूप में काम करते हुए डॉटी ने गाने लिखना और उन्हें परफॉर्म करना शुरू किया। ये सिर्फ एक हॉबी था, लेकिन इसने उसके सपने को जिंदा रखा। फिर 1980 के अंत में डॉटी ने एक फैसला लिया। वो टीचिंग से रिटायर होकर एक परफॉर्मर के रूप में नया करियर शुरू करेगी। 1988 की गर्मियों में उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिर उसे वाकई में डर लगने लगा। वो अनजान में कदम रखने से इतना डर गई कि उसने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया और फिर से पढ़ाने लगी। जो टाई के मुताबिक डर के कारागार से बचने का एकमात्र तरीका है कार्रवाई करना। लेकिन डॉटी के अंदर कुछ ऐसा था जो उसके सपने को मरने नहीं दे रहा था। 6 महीने बाद जनवरी 1989 में उसने अपने डर का सामना किया और रिटायर हो गई। उस समय डॉटी 50 के दशक में थी। 1992 में डॉटी ने अपना खुद का वन वुमन म्यूजिकल शो बनाया और परफॉर्म किया। ये शो उसके डर पर आधारित था, एक सुरक्षित टीचिंग जॉब छोड़कर शो बिजनेस में जाने का डर। और 1998 की वसंत ऋतु में डॉटी ने 60 के दशक में होते हुए अपना शानदार सीडी मैं अपने कंप्यूटर से प्यार करता हूं रिलीज किया, जो बुद्धिमान प्रेरणादायक गानों का संग्रह था। उसने इन गानों को न्यूयॉर्क सिटी के एक कैबरेट में एक म्यूजिकल रिव्यू में भी प्रदर्शन किया और देश भर के संगठनों के लिए भी। शाबाश डॉटी, अपने डर का सामना करने के लिए और हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करने के लिए। बस कर दिखाओ। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक साधारण सलाह दी जो अगर मानी जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने कहा, जिस चीज से आप डरते हैं उसे कर दिखाइए और डर की मौत निश्चित है। मुझे पता है कि ये सलाह अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग बस कार्रवाई करने से बहुत डरते हैं। याद रखिए मेरी पहले की बात,
कि जब आप अपने डर को खुद पर हावी होने देते हैं तो आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अंत में अपने डर से भागना एक हारने वाली रणनीति है। इससे आपको सिर्फ निराशा और दुख मिलेगा। मैं आपको ये अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ। कुछ डर होने में कोई बुराई नहीं है। सफल लोगों को भी डर लगता है। फर्क ये है कि सफल लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा आसान नहीं होता, मैं ये मानता हूं। लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप हमेशा खुद के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। पिछले 20 सालों में मुझे यूनाइटेड स्टेट्स और विदेशों में यात्रा करने का और हजारों लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला है। इस पूरे समय में मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अपने डर का सामना किया, एक्शन लिया और बाद में अपने डर से भागना एक हारने वाली रणनीति है। जेफ केलर के शब्दों में जिंदगी का असली मजा डर से पार पाने में है। कोई भी इंसान जिसने अपने डर का सामना किया कभी पछताया नहीं। लेकिन बहुत से लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने अपने सपनों को डर की वजह से मरने दिया और अब पछतावा होता है। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने डर का सामना करो और अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करने के लिए तैयार रहो। हिम्मत की मांसपेशी भी किसी दूसरी मसल की तरह एक्सरसाइज से डेवलप हो सकती है। और जब आप कुछ बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ करते हैं तो क्या होता है, वही चीज आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाती है। कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करने का एक और फायदा है। जब आप जिंदगी के कुछ एरियाज में डर के आगे बढ़कर एक्शन लेते हैं तो आपको दूसरे एरियाज में भी कॉन्फिडेंस मिलता है। यह सच है। जैसे जैसे मैं स्पीकर के रूप में कंफर्टेबल हुआ, मैं एक बेहतर सेल्समैन, एक बेहतर बिजनेसमैन, एक बेहतर लिसनर भी बना। यह लिस्ट चलती ही जाती है। आप जितना चाहें इस सच्चाई से भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह डेवलप नहीं कर पाएंगे। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना करने से डरते हैं। यह जरूरी है कि आप खुद को जीतने की पोजीशन में रखें और इसका मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। अपने डर का सामना करो और आप अपनी पोटेंशियल को डेवलप करने और एक एक्साइटिंग, फुलफिलिंग लाइफ जीने की राह पर चल पड़ेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जिसका आपको कभी अफसोस नहीं होगा। सबक, बाहर निकलो और असफल हो। हेनरी फोर्ड ने कहा है, असफलता केवल एक अवसर है फिर से अधिक बुद्धिमानी से शुरुआत करने का। उसके पास 26 साल तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने काम की तलाश में 25 बार जगह बदली। उसे 18 बार नौकरी से निकाला गया। उसने 26 साल काम किया, तब जाकर $22,000 की सालाना सैलरी कमाई। कभी कभी वो फूड स्टैंप्स पर जीती थी और अपनी कार में सोती थी। आप सोच रहे होंगे, अगर ये सफलता की किताब है तो आप इतनी असफलताओं वाली महिला के बारे में क्यों बता रहे हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों। ऊपर बताई गई असफल महिला मशहूर टीवी टॉक शो होस्ट सैली जेसी राइफेल हैं। आप देखिए, अपनी सारी बाधाओं के बावजूद उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में करियर बनाने के अपने बचपन के सपने को कभी नहीं छोड़ा। वो बार बार असफल होने को तैयार थीं, तब तक जब तक वो सफल नहीं हो गईं। सैली जेसी राफेल ने लाखों डॉलर कमाए और एक लंबा और सफल टीवी करियर बनाया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सालों की असफलताओं के बावजूद एक शानदार एटीट्यूड बनाए रखा। शुरुआत में कैसे? सैली जेसी राफेल जैसा कोई व्यक्ति 26 साल की असफलता झेलकर भी आगे बढ़ता रहता है। अगर आप अपने बचपन की ओर देखें तो आपको लगेगा कि आपने भी बार बार असफलताओं के सामने जबरदस्त लचीलापन दिखाया था। उसने काम की तलाश में 25 बार जगह बदली। उसे 18 बार नौकरी से निकाला गया। उसने 26 साल काम किया, तब जाकर $20,000 की सालाना सैलरी कमाई। कभी कभी वो फूड स्टैंप्स पर जीती थी और अपनी कार में सोती थी। आप सोच रहे होंगे, अगर ये सफलता की किताब है तो आप इतनी असफलताओं वाली महिला के बारे में क्यों बता रहे हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों। ऊपर बताई गई असफल महिला मशहूर टीवी टॉक शो होस्ट सैली जेसी राफेल हैं। आप देखिए, अपनी सारी बाधाओं के बावजूद
उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में करियर बनाने के अपने बचपन के सपने को कभी नहीं छोड़ा। वो बार बार असफल होने को तैयार थीं, तब तक जब तक वो सफल नहीं हो गईं। सैली जेसी राइफेल ने लाखों डॉलर कमाए और एक लंबा और सफल टीवी करियर बनाया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सालों की असफलताओं के बावजूद एक शानदार एटीट्यूड बनाए रखा। शुरुआत में कैसे सैली जेसी राइफेल जैसा कोई व्यक्ति 26 साल की असफलता झेलकर भी आगे बढ़ता रहता है। अगर आप अपने बचपन की ओर देखें तो आपको लगेगा कि आपने भी बार बार असफलताओं के सामने जबरदस्त लचीलापन दिखाया था। याद कीजिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, शायद आपने ट्रेनिंग व्हील्स से शुरुआत की थी। आखिरकार जब ये सहारे हटा दिए गए तो संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। आप सीधे खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे, शायद कुछ बार गिरे भी और खुद को चोट भी पहुंचाई। आप असफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण शुरुआती सबक सीख रहे थे। जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस की, संभवतः आपके माता पिता में से कोई आपके साथ चलता रहा, निर्देश देता रहा, आपको प्रोत्साहित करता रहा, और जब आप संतुलन खोते तो आपको पकड़ लेता था। आप डरे हुए थे लेकिन उत्साहित भी। आप उस समय का इंतजार कर रहे थे जब आप सफल होंगे, जब आप आखिरकार अकेले आजादी से साइकिल चलाएंगे। तो आपने हर दिन इसे जारी रखा और आखिरकार साइकिल चलाने का कौशल हासिल कर लिया। साइकिल चलाना सीखने में आपकी अंतिम सफलता में किस चीज का योगदान था? निश्चित रूप से दृढ़ता और बार बार कोशिश करना। आप इसे हासिल करने के लिए कितना भी समय लगे, इससे चिपके रहने वाले थे। यह भी मदद की कि आप उस चीज को हासिल करने के लिए उत्साहित थे जो आपने करने की ठानी थी। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेताब थे और अंत में सकारात्मक प्रोत्साहन के प्रभाव को कम न आंकें। आप हमेशा जानते थे कि आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, आपकी सफलता की कामना कर रहे हैं। एक 6 साल के बच्चे के रूप में साइकिल चलाना सीखते हुए आप आशावादी थे, रोमांचित थे और चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक थे। आप फिर से कोशिश करने के लिए बेताब थे। आप जानते थे कि आप आखिरकार इस पर महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन वो बहुत पहले की बात थी। कल और आज अब देखते हैं कि ज्यादातर वयस्क नए कौशल विकसित करने के लिए कैसे अप्रोच करते हैं। क्या आप कहेंगे कि वे आशावादी हैं, रोमांचित हैं और चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक हैं? हम दोनों जानते हैं कि इस सवाल का जवाब नहीं। है। मान लीजिए कि हम एक ग्रुप ऑफ एडल्ट से कहें कि वे एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखें या कंपनी में दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट करें। ज्यादातर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? वे इससे बचने की कोशिश करेंगे, वे शिकायत करेंगे, वे बहाने बनाएंगे कि उन्हें ये क्यों नहीं करना चाहिए, वे अपनी क्षमताओं पर शक करेंगे, वे डरेंगे। वो 6 साल का बच्चा कहां गया जो जोश और एडवेंचर से भरा था? वो बच्चा कैसे एक ऐसे एडल्ट में बदल गया जो नई चीजें सीखने पर रोता चिल्लाता है? बड़े होकर हम दूसरों की राय के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। अक्सर हम इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं या हमारी आलोचना कर सकते हैं। 6 साल की उम्र में हमें पता था कि नया स्किल सीखने के लिए हमें साइकिल से गिरना और फिर से चढ़ना होगा। साइकिल से गिरना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने गिरने को एक बुरी बात मानना शुरू कर दिया, न कि अपने लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ नया ट्राई करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, शायद डरावना भी, लेकिन अगर आप अपने गोल से नजर हटा लेते हैं और इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि दूसरे लोग आपको कैसे देख रहे हैं, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक नया स्किल डेवलप करने या कोई मीनिंगफुल टारगेट हासिल करने के लिए आपको उसे पाने के लिए जो भी करना पड़े, उसके लिए कमिटेड होना चाहिए। चाहे इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक झेलना हो या कभी कभी मुंह के बल गिरना हो। सक्सेसफुल लोगों ने फेल होकर सक्सेस पाना सीख लिया है। हो सकता है कि उन्हें अपनी फेलियर्स पसंद ना हो, लेकिन वे इन्हें जीत की राह का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। आखिरकार किसी भी स्किल में माहिर होने के लिए समय, मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है, और जो भी मुश्किलें आईं, उनका सामना करने की इच्छा शक्ति भी।